कैसे हैं आप सब। आपके हमारे चैनल माई एम में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के बाद जस्ट जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो दोनों कॉम्बिनेशन रहेंगे जो आपको हर क्लासेस तक काम आएंगे। दोस्तों 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को ये सब काम आते हैं क्योंकि इसी चीज़ से वो सब प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों समय लगवाते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जगह से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, आपके स्कूल का क्या नाम है। तो चलिए समय न गवाते हुए अपने इस हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, वह है संख्या। और दोस्तों जो टॉपिक हमें पढ़ाने हम जा रहे हैं वो टॉपिक जो है बहुत ही मस्त टॉपिक है, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पाठ का तो आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। इस पाठ का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का उस लक्ष्य का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि न्यू चैनल है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं, बहुत ही डीप में जानेंगे और ये वीडियो 40 मिनट की या 45 मिनट की होने वाली है। तो उसको डर के भागिएगा मत, इतनी बड़ी वीडियो कैसे हमको समझाएंगे, समझ में आएगा कि एम भी जाएगा, तो ये मत ध्यान दीजिए। आपको इतने क्लियरली समझाया जाएगा कि आपको समझ भी आ जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसमें से बड़े बच्चों से भी क्वेश्चन उठा देंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए पहला इसमें टॉपिक आपका बनता है अंक। अंक तो बात आ गई अंक। तो अंक हम कहते किसे हैं? पहली बात कि अंक जो है, अंक को हम जो अंक है वो हम अंक किसे कहते हैं। अब देखो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कहाँ तक होता है वो? 0 से लेकर 9 तक को हम अंक कहते हैं। अब हमारी जो बात क्लियर हो चुकी है, अब अंक क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अब तो हमारा जो अंक है वो तो हमें समझ में आ गया। अब देखो संख्या किसे कहते हैं? संख्या तो संख्या किसे कहते हैं? इन्हें अंकों के मिलाव को संख्या कहते हैं। तो अगर इसी में से कई अंक मिल जाएंगे तो एक संख्या का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इन्हीं में से कई अंक मिल जाते हैं तो संख्या का निर्माण हो जाता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है कि बताओ अंक में कामा लगता है या संख्या में? तो बताना अंक में कामा लगता है। अगर अंक रहेगा तो अंक में कामा लगेगा, लेकिन संख्या में कामा नहीं लगता है। तो जैसे अब मैं संख्या बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या बना लेते हैं। तो इन्हीं में से मान उठा लिया 3, 4, 5, 6, 2, 1। तो ये पूरा मिला क्या हो गया? संख्या। लेकिन अगर इसमें हम कामा लगा दिए तो ये अंक बन गया। अगर इनमें हम कामा लगा देंगे तो ये अंक बन गया। लेकिन हमें संख्या बनाना है तो 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों के मिलाव को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक में कामा लगता है और संख्या में कामा नहीं लगता है। चलिए अब अगली टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है प्राकृत संख्या,
या तो इसको प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है, जो एक से शुरू होता है, जो एक से शुरू होता है और इसका अंत को ना हो, मतलब जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब एक से जो शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सुंदर प्रश्न बन जाता है दोस्तों, क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर, तो सबसे छोटी कौन सा है, सबसे पहले आता है, तो इसमें सबसे पहले कौन है, एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसे हम अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसको हम ज्ञात ना कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परिमित संख्या। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलना है कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, न कोई साइंटिस्ट को ज्ञात किया है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट करते रहना। अब आ गई बात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो का मिलाव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती थी और कहां तक जाती थी, अनंत तक जाती थी। तो उसी प्रकार अब यह बस जीरो जुड़ेगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो, इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्वेश्चन बन जाएगा सुंदर सा, इसमें दो प्रश्न बनेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमने बताया सबसे छोटी कौन है, जो सबसे पहले आता है, जीरो आता है, जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, मतलब जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, तो इसे ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका क्या जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसको भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपको अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक होता है संख्या पद्धति, हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरी टॉपिक थी, आप नहीं चौथी टॉपिक थी आपकी। अब पांचवी टॉपिक पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अगर लिखना तो लिख लीजिए, इवन नंबर। तो इसे लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये कोई आवश्यक होता नहीं है, आपको हिंदी में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप 9 के बाद हिंदी ले लेंगे। सम संख्या, तो सम संख्या जो संख्या अगर आपने संख्या न बोल के अगर यहाँ पर अंक बोल दिया तो आपकी परिभाषा गलत हो सकती है। तो इसीलिए जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या कहते हैं जो 2 से कट जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2, 4, 38, 9, 69, 68 कर देंगे, 68, 100, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में कोई भी हो सकता है। तो जो 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अब विषम संख्या की परिभाषा अलग हो जाती है। विषम संख्या क्या हो जाएगी, जो 2 से
जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से ना कटे उसे क्या कह देंगे? विषम। जो 2 से कट जाएगा उसे सम। तो जो 2 से ना कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। जो 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 नहीं कटेगा तो विषम, 5 नहीं कटेगा विषम, 7 नहीं कटेगा विषम, 9 नहीं कटेगा विषम। सॉरी, एक चीज हम इसमें भूल गए हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या इसमें 2 होती है। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे बड़ी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें कोई भी कर सकता है, क्या पता। और तब सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? जो सबसे पहले आता है, तो 3। ठीक, तो सबसे सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 1 होता है ना, पहले 1 आएगा, 1। तो सबसे ये जो सबसे बड़ी हो गया विषम संख्या, जो सबसे छोटी विषम संख्या उसे हम क्या कर सकते हैं? 1। ठीक, तो सबसे जो छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। अब बड़े का तो बता दिए इनफाइनाइट, उसे ज्ञात तो नहीं कर सकते। तो अगर आप इतना लिख लिए होंगे तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उतारते जरूर चलिएगा, वीडियो को बीच बीच में रोककर उतार लीजिएगा, ये आपके बहुत ही अधिक काम आने वाला है। विषम संख्या को जो इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं। अब आ गई भाज्य संख्या। आ गया अब भाज्य संख्या। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें एक चीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि भाज्य संख्या को और क्या क्या कहते हैं। जो सबसे पहले कमेंट करके दिखाएगा समझ जाएंगे वो क्लास का अपने टॉपर है। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाज्य संख्या को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसका बता दूंगा कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो जो वह प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जो एक के एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कट जाए और किसी अन्य नंबर से। जैसे एग्जाम्पल में ऐसा आप ढूंढिए कि जो 1 से भी कट जाए और किससे कटे? स्वयं से भी कटे, और 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य नंबर से, तो 4 हो गया। तो अब बताओ कि देखो 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12, कहाँ से हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अब हमें बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? जो सबसे पहले आता है सबसे छोटी, तो 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखिएगा। अब आती है अभाज्य। अभाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। ठीक है,
वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी से कटे ही ना, तो वैसी जो हो सकता है जो एक से कटे और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से ना कटती हो। तो कौन कौन संख्या हो जाएगी भाई साहब? तो बोलोगे सर दो, क्योंकि एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, 3 जो एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, 5 जो एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, 7 और हो जाएगा आपका 8 9 10 नहीं 11 13, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो आपसे बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये रहा आपके वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको इससे भी खतरनाक संख्याओं का नॉलेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को ऑल सेलेक्ट पे ना भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा।